कोरोना चला गया, फिर भी 80% लड़कियां रोड पे मास्क पहन के घूमती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, इन लोगों का नाक बहते रहता है, इसी में छिड़कते रहती है मास्क में और फिर खींचते रहती है। लड़का सब सर्दी हो जाएगा ना तो अपने नाक को ऐसे पोंछ लेता है और फिर बहादुर की तरफ घूमने लगता है, लेकिन ये सब शर्माती है लेकिन उसी में छिड़कती है। इसलिए मास्क वाली से हमेशा दूर रहिए। आप इन दोनों लोगों को पहचानते होंगे, एक है डॉली चाय वाला और एक है फर्जी आईपीएस बिहार का। ये किस्मत से पैसा कमा लिए तो आज लोगों को सलाह दे रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मतलब पैसा, पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसे एक दिन बरसेगा। और इसकी तो बातें मत पूछिए। पुलिस को ऐसा गुमराह किया, जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया और आज फिल्म बना रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। और फर्जी ऐसा फर्जी नहीं है, ये दूसरे लोगों से भी पैसा लिया है कि तुमको भी आईपीएस बना देंगे। हमारे बिहार और भारत के लोग कैसे हैं, इसको खूब सारा पसंद कर रहे हैं। यानी कि आजकल विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई पर गर्व नहीं है, वो ऐसे क्या बोलते हैं छपरियों को शेयर कर रहे हैं और छपरियों को अपना आइडियल मान रहे हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों के देश का। एक बार एक शिक्षक एक विद्यार्थी के पिताजी को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका लड़का परीक्षा में टॉप कर गया है। पिताजी उधर से फोन पे बोल रहे हैं कि सॉरी, रॉन्ग नंबर पे फोन कर दिए हैं। ये बातें पहले के जमाने में होती थी कि अगर गार्जियन को फोन करके कहा जाए कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत बढ़िया है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, वो मानते थे कि मेरा लड़का लफुआ है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर किसी गार्जियन को फोन करके कह दीजिए कि आपका लड़का टॉप कर गया है, एकदम फूल जाएंगे। इसके उल्टा अगर शिकायत कर दे कि नहीं पढ़ रहा है, लीजिए भैया उस मास्टर पे आफत आ जाएगा, एकदम बाज जाएंगे। एक बार मेरे ही साथ क्या हुआ कि हम एक लड़की मेरे क्लास में बदमाशी कर रही थी, हम उसको केवल डराए कि तुम्हारे घर पे फोन करके बोल देंगे। बस क्या, तो अपना ही घर जाके का उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल दी। अगले दिन उसके गार्जियन आके मेरे से एकदम खूब बहस के मन भर एक तरीके से लड़ लिए। खूबसूरत है ना? लेकिन भैया आप ऐसी लड़की से बच के ही रहिएगा, क्योंकि ये लड़की है ये नहीं है, ये भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ का बबुआ है। ये विदेश जाके उधर से बुचिया बन के आ गया। संजय बांगड़ अभी इसकी शादी करने के लिए लड़की ढूंढिए रहे थे, तले उधर से लड़की बन के आ गया। हम लोगों के बिहार में जब लड़का होता है ना जी, तो थाली बजाया जाता है, पूरा शोरगुल किया जाता है ताकि खुशी मनाया जाता है, यानी कि लोगों को पता चले। लेकिन आजकल पता नहीं भाई दुनिया में कैसा ट्रेंड बना है कि लड़कों का सुर चढ़ा है कि भैया लड़की बन जाए। अब आप ही बताइए, भगवान बना के भेजे किसी को लड़का, डॉक्टर सब ससुर लड़की बना दे रहा है। मैंने हमको सोचने वाला बात यह है कि ऐसी विज्ञान को ढूंढने की क्या आवश्यकता था कि जिसको भगवान लड़का बना के भेजे हैं उसको लड़की बना दीजिए भैया आप अपने सिस्टम लगा के। ट्रेन के गेट पर लाल रंग की साड़ी पहनी ये नवनवेली दुल्हन किस हीरो की हो सकती है? ये उन्हीं लोगों की पत्नी हो सकती है जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं युवा नेता है, भाड़ा पर हथियार देविला और एक सीट रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। कितने डूब मरने की बात है। ये जब पढ़ने की समय है तो आप अभी हीरो बनने घूम फिर रहे हैं, और जब बड़े होंगे तो आपकी पत्नी को ट्रेन में इसी तरीके से भीड़ की धक्के खाने पड़ेगी, दूसरे पुरुष उनको छू रहे होंगे, लेकिन आपको उस समय शर्म। हम लोगों के बिहार में ना गांव देहात में जब किसी के घर का शादी होता है ना जी, तो घर वाला सोचता है कि एकदम खूब बड़ा अधिकारी को बुला लिया जाए, पूरे थाने को ही जाके काट दिया जाएगा। या सोचेगा ना कि कोई खूब बड़ा नेता आ जाता है, उनके साथ दूसरे को बंदूक वाला आ जाता, तो पूरा मोहल्ला में हम लोगों का भौकाल एकदम टाइट हो जाता। और उनकी इज्जत करने के चक्कर में अपने खुद के रिश्तेदार जो उनके सुख दुख में काम आए हैं, जो शादी करने के लिए उनको कर्जा दिए हैं, उनका इज्जत नहीं करता है लोग, उसका मन दुखित कर देगा। अरे भैया शादी में अपने रिश्तेदारों का इज्जत कीजिए जो आपको आपके सुख दुख में आपके काम आए हैं। और शादी का सफल होना दुल्हा और दुल्हन के व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि किसी आने से ना किसी के जाने से। खेसारी लाल यादव का एक फिल्म का पोस्टर आया है, नाम है डंस, जिसमें खेसारी लाल के लुक को देखने पर पुष्पा का याद आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये लुक पुष्पा से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी करना। और याद रखिएगा, कॉपी करने वाला आदमी हमेशा ओरिजिनल से एक कदम पीछे रहेगा। और हम बिहारियों को
पीछे रहना पसंद नहीं। खेसारी लाल यादव का भोजपुरी गाना पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाता है, तो फिल्म में काहे हम लोग पीछे रहेंगे जी। तो खेसारी लाल यादव के पास अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे ना जी, तो अपने डायरेक्टर को पकड़िए, मारिए एक झाप ससुरा को, कहिए ससुरा कुछ ऐसा लीक फिल्म में ऐसा दिमाग लगाओ कि पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दे। हम लोग बिहारी कॉपी करते हैं किसी का, लोग हम लोगों का कॉपी करें। इतना प्यार तो शाहजहां भी नहीं किया होगा अपनी मुमताज को जितना इस भाई ने अपना कर्जा चुका दिया। प्यार में देख लीजिए प्यार में एकदम कंधा उठा लिया है। हम लोगों के बिहार में ऐसे ही प्यार होता है। जैसे ही कौन किसी की पत्नी एकदम गुस्सा होगी कि नहीं, उसका पति उठा के कंधा पर बिठा लेगा और पत्नी का खुशी का एकदम ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी में कहेंगे आई आज आपके लिए पनीर का पकौड़ा बना देते हैं। हम लोगों के बिहार में ना जी ऐसे ही प्यार होता है। पुष्पा 2 के आने से लग रहा है कि बॉलीवुड में ना कोनो मर गया है, एकदम मातम पसरा है। कोनो ससुरा कुछ नहीं बोल रहा है, सब एकदम चुप है। हाई तीनों खान जो अपने आप को फिल्म का एथी समझता था, पुष्पा 2 जैसा फिल्म बनाने में ना जी सुसु कर देगा। ये सब ससुरा क्या करता था, उधर के फिल्म का अपने एथी से बना देता था और अपने आप को हीरो समझता था। वो सब कहा कि रुक। अब वो तमिल वाला जो है खुद हिंदी में डब कर दे रहा है। इन सब ससुरे का एकदम हवा निकल गया है। और हम लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री अभी तक कहाँ पहुंचा है, लड़का तोहरे के पापा को होता, बस इतना ही दूर पहुंचा है। हाई जन है सब अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ये सब कोई ऐसा फिल्म बना सकता है। इन लोगों को पानियों ढोने के लिए सब नहीं रखेगा। लो जी, बांग्लादेश कह रहा है ना कि भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे बांग्लादेश का राज होगा। एकदम सस्ता वाला, सबसे सस्ता वाला दारू पीले है। अगर 1971 में भारत नहीं होता ना, तो देख लीजिए बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के पेट में रहता है। 2 दिन चीन अपने गोदी में बांग्लादेश को क्या खिला लिया है, लड़का वा उसी को पापा कहने लगा। हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बिहार वाले एक कमेंट कीजिए बांग्लादेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और हमारे इस चैनल पर नए हैं ना, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वही धर्म पत्नी है जो शादी करते वक्त वादा की थी कि तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन ये तो अलग ही निकले। इसने अपने पति से कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारा सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा, तुम्हारे मरते ही तुम्हारे माता पिता भी मर जाएंगे और उनका संपत्ति भी मेरा ही हो जाएगा। ये बात सुनकर जब इन्होंने दौड़ते दौड़ते कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट की जज कहती है कि ठीक तो ही कह रही है, तुम इसको 3 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारा केस सेटल करा देंगे और 5 लाख रुपया मैं लूंगी। कोर्ट की जज कहती है कि 5 लाख रुपया मैं लूंगी केस को सेटल करने के लिए, इसको 3 करोड़ रुपया दे दो। इसी बात के सदमा में भाई ने आत्महत्या कर ली। आप सभी दर्शकों से एक ही उम्मीद है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसका ये चेहरा पूरे भारत के सामने आना चाहिए। नहीं तो कल ये फिर किसी दूसरे से शादी कर लेगी और उससे भी कहेगी कि 3 करोड़ रुपया दो और नहीं तो तुम सुसाइड कर लो। पुष्पा को जब जानकारी मिली कि सिनेमा हॉल के बाहर भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है, तो ये पुष्पा बोल रही है अच्छा हुआ, अब जाके फिल्म हिट होगा। ससुरा, इन लोगों को गरीबों की जान की कीमत थोड़ा सा भी नहीं है भाई। कहीं ऐसा ही साजिश बिहार के पटना के गांधी मैदान में भी तो नहीं था ना जी, कि यहाँ भी भगदड़ होता, भीड़ तो जुटिए गया था, भगदड़ होता तो मतलब फिल्म और ज़्यादा हिट होता। वो तो कहिए कि ईश्वर की गनीमत रही, प्रशासन की मुस्तैदी रही, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अभी देखिए ना जी, इन पर केस हुआ, 24 घंटा के अंदर में केस दर्ज होता है, जेल जाते हैं और बेल हो जाता है। और ससुरा कोनो गरीबों पर केस हो जाए तो पता चलेगा कि जज, शनिवार का दिन था, जज छुट्टी पर चला गया। हाँ ससुरा, इसका मतलब कि भारत का कानून जो है स्लो नहीं है, केवल आप गरीब हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। हम आपको छोड़ के नहीं जाते, तो आज आपका ये औहदा है ना, ये कभी नहीं होता। क्या मतलब? ना हम आपको छोड़ के जाते, ना आपके सीने में आग लगती, ना आप ऑफिसर बनते। देख लिए भाई, मेरी बात याद रखो, लड़की यदि गंगा जी में खड़ा होकर भी बोले ना कि वह सिर्फ आपकी है, तो उसकी बातों पे कभी भरोसा तो करना ही नहीं। देख रहे हैं कैसे मूर्ख बना रही है, कह रही हम छोड़ के नहीं गए होते ना तो आपका सरकारी नौकरी नहीं होता। अगर सरकारी नौकरी नहीं होता कि जो छोड़ के भागल है फिर आती, बेवकूफ़ बना रही है ना।
भाई एक बात याद रखो, बनला का सब होता है लेकिन बिगड़ला का कोई नहीं होता। इसलिए खूब जमकर पढ़िए, ऐसी स्वार्थियों लड़कियों के चक्कर में झांसे में मत आइए। और जब नौकरी आपका लग जाए ना जी, तो ऐसी लड़कियों का घमंड एकदम चूर करके ना जी, जो छोड़ के भागी है, कोनो दूसरा से शादी कर लीजिए, तब जाके मजा आएगा। आजकल बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, जबकि इतनी चुकी है। भारत फूंक देगा ना तो बांग्लादेश उड़ जाएगा। बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था उसमें भारत का योगदान है। और आज बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को सौंप दीजिए हमें। तो आप सभी बुद्धिजीवी जानकार आदमी ये बताइए कि क्या भारत को, मतलब शेख हसीना को, भारत को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देता है तो बांग्लादेश शेख हसीना के साथ क्या करेगा, ये सभी भारतीयों को पता है। तो सभी लोग अपनी अपनी एक बेहतरीन राय देंगे कि एक महिला को दूसरे देश को, बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए या नहीं।